أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is format of an essay. This is called the structure or the build up of an essay. अजीज़ तलबा और तालिबात, आज हम एक मज़मून के फॉर्मेट पर बात करेंगे। फॉर्मेट से मुराद हमारा वो ढांचा है, वो बनावट है, वो बिल्डअप है मज़मून का, जिसके साथ हम अपने मज़मून को तरतीब देते हैं। गोया ये हमारे ख़यालात की वो तरतीब है जो हमें इनिशियली पैराग्राफ्स की शक्ल में एक मज़मून को बनाते हुए, लिखते हुए, तहरीर करते हुए देना है। Introduction to the topic, to the format of an essay. Generally speaking, a simple 5-paragraph essay, that is, has 5 paragraphs including an introduction, 3 body paragraphs and a conclusion. अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उमूमी तौर पर अगर हम एक मुख्तसर से मज़मून के ढांचे पर बात करें, फॉर्मेट पर बात करें, जो कि एक 5 पैराग्राफ अमूमी तौर पर जिसमें हों, तो वो ये जो 5 पैराग्राफ होंगे उनकी तरतीब व तफसील ये होगी कि जो पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कहलाएगा। तारुफ उसमें होगा उस मज़मून का, उस मौजू का, जिसमें उसका बैकग्राउंड, उसकी डेफिनीशन सब शामिल होंगी। और फिर दरमियान में उसको हम बॉडी कहते हैं। 4 पैराग्राफ जो होंगे वो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, जिसमें हम मेन डिस्कशन जिसको कहते हैं उस टॉपिक की, उसको बेस करते हैं। और फिर आखिर में एक छोटा सा पैराग्राफ जो है, जो अमूमी तौर पर इंट्रोडक्शन से हाफ तकरीबन होता है, वो इख्तितामी हमारा पैराग्राफ जो है वो कहलाता है। इसकी डिटेल हम साथ साथ देखेंगे। An argumentative essay, however, has an additional paragraph which presents counter arguments or opposing arguments in the same sequence. लेकिन एक ऐसा मज़मून बेटे जो दलाइल पर मबनी हो, फैक्ट्स और फिगर्स दिए गए हों, आर्गूमेंटेटिव हो, वहाँ जो है वो एक आधा इजाफी पैराग्राफ जो है वो शामिल करना पड़ता है, जहाँ जो हमायत में आर्गूमेंट्स हैं उस मौजू के, उनके मुखालिफ जो हैं दलाइल हैं, वो भी तरतीब के साथ जो है वो कुछ ना कुछ देना पड़ते हैं। मतलब ये है कि अगर हमने किसी मौजू के एडवांटेजेस या उसके गुड पॉइंट्स जो हैं वो दिए हैं, उसकी यूज़फुलनेस का ज़िक्र किया है, तो अब हमें उसकी जो बैड पॉइंट्स हैं, उसकी जो डार्क साइड है, पहले हमने उसकी जो है वो ग्रीन साइड को दिखाया, उसकी ब्राइट साइड को दिखाया, अब हमें उसकी डार्क साइड के भी ज़िक्र करना है, यानी नुकसानात जैसे आप कह लेते हैं। एक तरफ एडवांटेजेस होंगे तो फिर दूसरी तरफ उसके मौजू के डिसएडवांटेजेस का भी ज़िक्र करना पड़ेगा। तो ये आर्गूमेंटेटिव किस्म के जहाँ दलाइल होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला जो मज़मून होता है, तो वहाँ हमें जो है ये थोड़ा सा एक कंपैरेटिव पैराग्राफ वो शामिल करना पड़ता है। However, at the end of this paragraph, both the arguments are weighed in the favor of stronger arguments presented earlier in 3 body paragraphs. ताहम इस पैराग्राफ की भी खुसूसियत ये होती है कि आखिर पर जो है वो हमें कंपेयर करते हुए जो भी पॉइंट्स ज़्यादा मजबूत हों, उसकी फेवर में एक आध जुमला जो है वो लिखना पड़ता है। अगर देखें मज़मून के पॉजिटिव जो नकात हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम एक आध जुमले में उन नकात की जो है वो अहमियत को उजागर करेंगे। अगर उस मौजू के नुकसानात ज़्यादा हैं तो हम एक आध जुमले में जो है उनकी अहमियत को जो है वो उजागर करेंगे। गोया ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट टाइप पैराग्राफ जो है वो हमें ये बिल्ड करना पड़ता है इन द एंड ऑफ दिस बॉडी। तो कंक्लूजन से पहले ये हुआ करता है। तो इस तफसील में बेटे हमने देखा इस फॉर्मेट के पहले हिस्से में कि शुरू का पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी होगा, फिर दरमियान में बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे जो 3-4 की तादाद में होते हैं,
यहाँ जो है वो हक़ में दलाइल दिए जाते हैं मौजू के और उसकी मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं। फिर आखिर में जो है वो एक कंक्लूसिव, जिसे हम राउंडिंग ऑफ पैराग्राफ कहते हैं, उसको शामिल किया जाता है, जिसे हम कंक्लूजन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये बुनियादी ढांचा है बेटे मज़मून का। अभी हम इसकी तफसील जो है वो आगे देखेंगे। द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल essay is given below. Number 1, portion 1, introduction. In this portion, usually we give background information to the topic under discussion. We provide definition if necessary. Then we create a thesis statement. Then we also have to create a topic sentence to make it a good introductory paragraph. बेटे जो हमारा तारफ़ी हिस्सा होता है मज़मून का, जिसे हम पहला स्टेज कहते हैं ऐसे राइटिंग में, बेटे इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हुक जिसे आप कहते हैं, ये हुक असल में आपका टॉपिक सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस है, जो अमूमन जो है वो बेहद जानदार हुआ करता है और आपके तमाम मौजू का आलमोस्ट अहाता करता है, उसका थीम होता है। आप पूरे मज़मून के थीम को जो है वो उसकी हुक कह सकते हैं। फिर इसमें बेटे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन शामिल की जाती है कि इस टॉपिक की बैकग्राउंड क्या है। अगर जो है वो उसकी डेफिनीशन दरकार हो तो यहाँ डेफिनीशन भी पुट की जाती है। फिर हम अपना जो थीसिस है, हमारा मतलब हमारा जो मौजू है, उसका जो मरकज़ी ख्याल है, सारा मेन थीम जो है, वो सारे का सारा बेटे यहाँ जो है वो कोशिश करेंगे कि 1-2 जुमलों में उसको जो है वो यहाँ जो है वो तहरीर करें। यहाँ कोई डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है इंट्रोडक्शन में। ये जुमले जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली निट सेंटेंसेस होते हैं और भरपूर तरीके से जो है हमारा का जो मरकज़ी ख्याल है ना मज़मून का, उसको जो है वो अनाउंस करते हैं। All these sentences which we form in shape of definitions, in shape of the background of the essay or the thesis or the main idea of the essay, convey a very cohesive message to the reader what we are going to say, what we are going to write about. तो ये बेटे जो हम तहरीर जो लिखने जा रहे हैं, जो मज़मून हमारा जो है वो उस वक्त हम तैयार कर रहे हैं, उस सारे मज़मून का जो मरकज़ी ख्याल है उसको बयान करने का नाम जो है वो इंट्रोडक्शन है। ये बेहद अहम हिस्सा होता है। जो ओपनिंग होती है यही जो है वो हमेशा जो है भरपूर तासर छोड़ती है। तो ओपनिंग जो है वो ये हमारे मज़मून की गोया ओपनिंग हिस्सा है। एक पैराग्राफ पर अमूमन मुश्तमिल होती है ये इंट्रोडक्शन। और इसके बाद जो है बेटे हमारा वी कम टू द सेकंड पोर्शन, द पोर्शन 2, दैट इज़ द मेन बॉडी। मेन बॉडी जो है बेटे किसी मज़मून की, वो हमारी अब दलाइल पर मबनी होती हैं। इसको हम डिटेल्ड पोर्शन ऑफ द ऐसे भी कहते हैं। ये मरकज़ी हिस्सा जो है अमूमन मुख्तलिफ मज़ीद हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें हम दलाइल को जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो परखते हैं, तफसीलात देते हैं, मिसालें देते हैं। तो ये एक तवील हिस्सा होता है, 3-4 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल, लेकिन हर पैराग्राफ आपस में मुंसलिक होता है, ख़यालात का तसलसल पाया जाता है। तो तभी जाकर जो है वो मौजू को अब ये आप ये कह सकते हैं कि अब वो जो मौजू जिसका आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में अनाउंसमेंट की थी कि मैं इस मौजू पर जो है वो ये मज़मून तहरीर करने जा रहा हूँ, उस अपनी अनाउंसमेंट को अब आपने यहाँ साबित करना है कि आर यू ऑन द ट्रैक, आर यू राइटिंग राइट एंड रेलिवेंट मटेरियल ऑन द टॉपिक। तो अब आपने जो है वो अपने दलाइल से ये साबित करना है कि जो बात आपने अनाउंस की थी, जिस मौजू का आपने ऐलान किया था कि इस मौजू पर मेरा मज़मून होगा, आप उस मज़मून के साथ इंसाफ कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। देखिए बेटे यहाँ जो है वो यकीनन टॉपिक सेंटेंस उसी तरह से होता है। हर पैराग्राफ के शुरू में जो ओपनिंग सेंटेंस होता है वो क्रीम सेंटेंस कहलाता है। वो आपके सारे पैराग्राफ का जो है मरकज़ी ख्याल या निचोड़ जो है वो पेश करता है। देखिए इसके ओपनिंग सेंटेंस में, हर पैराग्राफ के ओपनिंग सेंटेंस में और इंट्रोडक्शन के ओपनिंग सेंटेंस में फ़र्क होता है। ये याद रखने की बात है बेटे। जो इंट्रोडक्शन का जो पहला जुमला होगा
وہ سارے مضمون کے جو مرکزی خیال ہے اس کا اظہار کرے گا، جبکہ یہ جو ہمارے جو اوپننگ سنٹینس ہوں گے پیراگرافس کے، جسے ہم مین باڈی پیراگرافس کہتے ہیں، ان کا جو ہر ٹاپک سنٹینس ہوگا شروع میں، وہ اب اس پیراگراف کے ہی صرف جو خیالات ہیں ان کا احاطہ کرے گا، ان کے بارے میں بتائے گا۔ پھر بیٹے ہماری اس میں تفصیلات ہوں گی، ایکسپلینیشنز، مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی، ہم کوئی فیکٹس اینڈ فگرز دینا چاہتے ہیں، کوئی چارٹس ہیں، کوئی میپس ہیں، اس طرح سے۔ تو پھر اس میں ایک اور بڑی گرامر کی ایک چیز شامل کی جاتی ہے جسے ہم ٹرانزیشنل سنٹینسز کہتے ہیں۔ یہ ٹرانزیشنل سنٹینسز جو ہیں یہ جو ہے وہ ہماری بات میں وزن بھی پیدا کرتے ہیں اور جملوں میں لنکیج فراہم کرتے ہیں، خیالات کے تسلسل میں ہماری مدد کرتے ہیں، جیسے ان دس وے، فردر مور، اس طرح کے ہم فریزز یوز کرتے ہیں، دیر فور، ایسے ایز سچ، اس طرح سے ہم جیسے دلائل کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی فریزز کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ٹرانزیشنل سنٹینسز کہلاتے ہیں۔ یہ ٹرانزیشنلز جو ہیں وہ سنٹینسز ٹائم کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، سپیس کے بارے میں بھی ہوتے ہیں۔ ٹرانزیشنل یہ سوچ کی ٹرانزیشن کو بھی شو کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی کرنے والے جملے، دلائل کو آپس میں کنیکٹ کرنے والے، ان کو کنیکٹیو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بیٹے ہمارے باڈی پیراگرافس ہیں ہماری اس فارمیٹ کے اندر۔ Dear students, as we have already discussed that counter arguments are needed only in those essays where the essay is argumentative type. ورنہ بیٹے یہ جو ہے ہم نے یہ پہلے ہی ہم اس بات پر بات کر چکے ہیں کہ بھئی یہ جو کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں، مخالف یا متضاد جنہیں ہم دلائل کہتے ہیں، یہ صرف ایسے مضامین میں درکار ہوتے ہیں جہاں ہمیں کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ بنانا ہے، موازنہ کرنا ہے اچھے اور برے پہلوؤں کا، میرٹس اور ڈی میرٹس کا، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کا، برائٹ سائیڈ اور ڈارک سائیڈ کا۔ لیکن جہاں کوئی جرنل سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، جہاں ایسے کمپیریزن کی ضرورت نہیں ہے، تو باڈی والے پورشن میں ان کاؤنٹر آرگومنٹس والے پیراگرافس کی یہ ایک پیراگراف کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں ہماری باڈی ہی کا حصہ ہے، باڈی آف دا ایسے۔ اصل میں تو وہی بات ہے نا، تین بنیادی حصے ہو گئے، ایک انٹروڈکشن اور ایک ہمارے مرکزی حصہ جسے ہم مین باڈی آف دا ایسے کہتے ہیں، اور پھر کنکلوژن۔ تو یہ درمیان میں اصل میں تفصیل ہے، یہ سی حصہ جو ہے کاؤنٹر آرگومنٹس، جس کو ہم پہلے تفصیل سے اپنی انٹروڈکشن میں دیکھ چکے ہیں۔ اس میں بیٹے وہی اسی طرح سے ہم کریں گے کہ ٹاپک سنٹینس پہلے تخلیق کریں گے، پھر مثالیں دیں گے، تشریح کریں گے، پھر کوئی اس کی سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی، پھر کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ بنائیں گے جو کہ ہمارا جو موازنہ ہے اچھے برے پہلوؤں کا اس کو ظاہر کرے، اور پھر ہم جو ہیں اب آخری حصے پر جسے ہم کنکلوژن کہتے ہیں اس کی طرف بڑھیں گے۔ کنکلوژن جو ہوتا ہے دیکھیں انٹروڈکشن کی طرح یہ بھی بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس میں بیٹے پہلے ہم اپنا ٹاپک سنٹینس اسی طرح سے چنتے ہیں، ہر پیراگراف کا شروع کا جو سنٹینس ہوگا وہ ٹاپک سنٹینس ہوگا، خواہ وہ انٹروڈکشن ہے، خواہ وہ باڈی پارٹس ہیں، 3 4 5 جو پیراگراف ہم نے بنانے ہیں، یا جو ہمارا کنکلوژن ہے۔ یہ جو پہلا اوپننگ سنٹینس ہوتا ہے ہر پیراگراف کا وہ الگ الگ ہوگا اور وہ اپنے پیراگراف کے تھیم کو جو ہے وہ کنوے کرے گا، سوائے انٹروڈکشن کے اوپننگ سنٹینس کے جو پورے مضمون کے جو ہے وہ احاطہ کرے گا۔ اسی طرح یہ جو کنکلوژن کا جو پہلا جملہ ہوتا ہے یہ اب بیٹے آپ کے سارے مضمون کی سمری کو شو کرے گا۔ اٹ ول سمرائز دا فرسٹ or the opening sentence of conclusion should be a sentence that must conclude, that must make a summary, brief summary of the whole of your writing۔ جو کچھ آپ نے موضوع پر بات چیت کی ہے، اچھے برے پہلو پیش کیے ہیں، جو تفصیل آپ نے دی ہے، وہ سب کا جسٹ جسے کہتے ہیں، نچوڑ جو ہے، essence of your essay، وہ یہ جملہ ہونا چاہیے جسے ہم تھیسس سٹیٹمنٹ یا اوپننگ سینٹینس اس کنکلوژن کا کہیں گے۔ پھر ہم جو ہیں وہ 1 2 جملوں میں سمرائز کریں گے اپنے پورے مضمون کو، اور کوئی ایک آدھ جملہ جو ہے وہ ہم کنکلوڈنگ سینٹینس کے طور پر یا کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پر جو ہے وہ آخر میں شامل کریں گے، جو پورے مضمون کا ایک طرح سے خلاصہ بیان کرے گا۔ تو بیٹے یہ جو اس کا جو پہلا جملہ ہوتا ہے نا کنکلوژن کا،
ये बड़ा क्रिटिकल सेंटेंस होता है, तनकीदी जुमला होता है, जो सारे मजमून का जो है वो अहाता करते हुए, वो दरिया को कूजे में बंद करना नहीं सुनी आपने फ्रेज़ उर्दू में, तो एक ऐसा जुमला होता है जो जिस्ट पेश करता है, एसेंस पेश करता है पूरे मजमून की। तो कंक्लूजन को आप मजमूई तौर पर अगर कहें तो ए कंक्लूजन ऑफ एन एसे इज़ अ वेरी ब्रीफ कंक्लूसिव समरी ऑफ द होल राइटिंग ऑफ योर्स। जो आपने तहरीर पेश की है उसका सारे का राउंडिंग ऑफ जो है, उसका निचोड़ जो है, उसका जिस्ट जो है, वो ऑर्बिटल पॉइंट जो है वो आपने जो है वो यहाँ पढ़ने वाले के सामने रखना है। Dear students, it is the end of our today's session. Although was a very brief session of ours, but it was very informative as well. We may conclude our talk today that an essay format consists of 3 portions. The first one is called introduction. The second one is called the main body of the essay. The third one is called the conclusion or the result or the rounding off, that is. बेटे आज के सेशन का इख्तिताम हुआ। यहाँ हमने मज़मून के फॉर्मेट में नोट किया कि बुनियादी तौर पर एक मज़मून एक जर्नल ऐसे जो है बहसीत एक तालिब इल्म के, जिसे आप एकेडमिक ऐसे का भी नाम दे सकते हैं, जो हमें इम्तहानी नुक्ता नज़र से तैयार करना है, लिखना है, ये बेटे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम पहले हिस्से को तारफ़ी हिस्सा कहते हैं, फिर हमारे मरकज़ी दलाइल शुरू होते हैं जिसे हम मरकज़ी बॉडी कहते हैं अपने मज़मून की, और फिर आखिर पर एक इख्तितामी पैराग्राफ होता है जिसे हम कंक्लूजन का नाम देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह विद द डिस्कशन continuing on essay. Thank you very much. Till then, it is Allah Hafiz.